गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय सुबह सुबह क्योंकि जो सुबह की जो चाय बन रही है ना, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, तो बच्चों के मुझे लंच भी रेडी करने हैं और सिन्हा जी के लिए मैं चाय बना रही हूँ, खुद के लिए भी और सिन्हा जी के लिए भी। तो आज की जो मॉर्निंग है ना, वह जैसे ही मैं सुबह उठी ना, तो मुझे पता चला कि आयु जो है ना वो उठ चुका है और उठ कर के वो बैठा था। तो आज मुझे उसको उठाने में कोई टाइम नहीं लेना पड़ा, तो इसलिए मैं किचन में आ गई और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में 5 मिनट। तब तक आयु उठ चुका था, तो बस मैं आते ही किचन में शुरू हो गई। और मैंने क्या किया है कि चाय वगैरह, दूध बॉयल करने को डाल दिया, चाय चढ़ा दिया और यहाँ पे मैं आटे वगैरह रेडी कर रही हूँ। तो ये जो आटे हैं ना, मीन्स पराठे के लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं आलू पराठा बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, दोनों के लिए टिफ़िन में देने के लिए आलू पराठा, और यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। इधर क्या हो गया है ना कि सुबह उठने के बाद एकदम पैर वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है। तो हड्डियों में दर्द हो रही थी मेरे पैर की, तो थोड़ा-सा मुझे उसी वजह से थोड़ा-सा उठने में लेट हो गई। 5 मिनट उठने के बाद भी खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ख़ैर कोई बात नहीं है, एक बार उठ जाने के बाद फिर काम में लग जाने के बाद फिर कोई दर्द पीड़ा नज़र नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। बस रात को चूँकि जब सोते हैं तो बॉडी होती है रिलैक्स मोड में जाती है ना, तो जा कर के जैसे आधी रात को भी अगर उठे बच्चों को देखने के लिए या फिर मॉर्निंग में ही उठना है, तो पैर लगता है जैसे कि ज़मीन पे रखना मुश्किल हो जाता है, इतना पेन हो जाता है मेरे पैर में। लेकिन जैसे ही एक बार बस चलना शुरू करती हूँ तो सारे पेन ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, इधर मैं देख रही हूँ कि मुझे मेरे पैरों में पेन, और वो भी दोनों पैर नहीं, एक पैर पैर में ही ज़्यादा हो रहा है। भगवान जाने क्या है। तो ख़ैर कोई बात नहीं है, वो वैसा कोई इश्यू नहीं है। तो एक बार उठ कर के जब मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर सब ठीक हो जाता है। तो वही है, अभी मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम रहता है तो काम बहुत सारे रहते हैं, बट वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर पाते हैं। वैसे लेडीज़ जो होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं ना, उनके लिए कितना काम कर पाते हैं ये वर्ड नहीं आता है, क्योंकि उनको सारे काम करने होते हैं, मर के जी के सारे काम करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो एक ये मैं नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ़ घर की लेडीज़ ही काम करती हैं, जेंट्स भी बहुत करते हैं। लेडीज़ के काम को तो फिर भी लोग देखता है, कहता है अरे बाप रे, देखो कितने काम करती है, कितने काम करती है, या खुद भी फील होता है। लेकिन जेंट्स भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, जेंट्स भी घर बाहर हर जगह घर में भी रहते हैं। तो बच्चों को, जैसे मेरे हस्बैंड की मैं बात करूँ तो सुबह में जैसे मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो मेरे से भले ही 5-10 मिनट लेट उठते हैं वो, या आधे घंटे ही मान लो, लेकिन नींद तो पड़ती नहीं है, भले ही आधे घंटे बाद बेड बेड छोड़ते हो, बट नींद तो खुल ही जाती है, क्योंकि घर में बच्चों की जो बातें रहती है और मेरी आवाज़ पे तो वो सो नहीं पाते होंगे, उठ ही जाते होंगे। तो साथ में सब लोग उठते हैं, फिर उसके बाद ये हेल्प करते ही हैं आयु को रेडी करने में, आयु को, शैमू को 2 बार में एक-एक करके स्कूल छोड़ना, बस तक छोड़ना, खुद रेडी होके जाना, फिर जितने भी घर के जो काम होते हैं, मार्केट की मार्केटिंग वगैरह जो भी रहती है, तो डेली की वो करके देना, सारी चीज़ें हैं। कभी आज बच्चों के प्रोजेक्ट में कोई सामान लेना है तो ना चाहते हुए भी घर में अगर आ भी गए हैं तो भी दौड़ के जाना, लेकर के आना। जेंट्स के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना। अभी क्या हो गया ना कि बच्चों के पेपर शुरू है ना, तो मैं तो रोज़ आयु के लेती हूँ, आयु के स्कूल से आने के बाद उसकी मैं पढ़ाई लेती हूँ, मैं रोज़ लेती हूँ उसको खाना वाना खिला के थोड़ा रेस्ट लेने के बाद। लेकिन सिन्हा जी भी छुट्टी के दिन पूरा छुट्टी, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है और पूरी छुट्टी वो दोनों बच्चों को देते हैं। जैसे बच्चों को कंप्यूटर वगैरह पढ़ाना, आर्यू को, शैमू के बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो क्योंकि शैमू जो है ना वो सिर्फ मैथ की ट्यूशन्स करती है, बाकी कोई ट्यूशन्स नहीं करती है, तो उसको थोड़ी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वैसे वो खुद ही बहुत ज़्यादा कवर करती है, वो पढ़ाई को खुद से करती है वो, लेकिन कहीं कहीं पे उसको ज़रूरत होती है हेल्प की, तो मैं भी करती हूँ उसको, और पापा भी करते हैं। उसको पूरा चैप्टर समझना होता है, तो उसके लिए वो बहुत ये हो जाता है कि एक बार कोई चैप्टर अगर कोई नहीं समझ में आ रहा, अगर स्कूल में नहीं समझ पाई है वो, स्कूल में तो सारे क्लास होते हैं सारे सब्जेक्ट के, लेकिन जो चीज़ नहीं समझ पाती तो घर पे वो कोशिश करती है कि मैं या उसके पापा, हम दोनों में से कोई भी उसको समझाएं। तो मैं तो मैं भी समय निकाल के, आरुल से समय निकाल करके, घर के कामों से समय निकाल के उसको पढ़ा देती हूँ। इवन सिन्हा जी सैटरडे संडे पूरी रवि बच्चों के लिए ही रखते हैं, पूरा फुल बच्चों के लिए ही रहता है। जिनको जो समझना है पापा से बैठ के समझ लो,
तो बस वही चलता रहता है। तो अभी मेरे घर में जो है ना पूरा एग्ज़ाम का माहौल है, मतलब आज तक के मतलब बच्चे बड़े हो गए, सैमू 8th में आ गई, आयु 3 में है, अभी 4 में जाने का है। तो लेकिन आज तक ऐसा माहौल नहीं आया था जैसा माहौल इस बार आ गया है मेरे घर में, कि हर हर समय मतलब सैटरडे संडे तो फुल पढ़ाई में ही, बच्चों की पढ़ाई के पीछे ही हमें भागना पड़ता है। इवन मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब मेरे ही पेपर हैं। ऐसे मैं मतलब परेशान रहती हूँ आयु की पढ़ाई को लेकर के। और आयु है कि इतना मस्तीखोर है ना कि बस मस्ती 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 उसकी चलती है, लेकिन खैर कर लेता है उसमें भी। ये देखिए इनकी मस्ती देखिए। तो आयु की जो है ना आज स्कूल में कलर ड्रेस कंपटीशन है, तो आयु जा रहा है अपने कोट और मतलब अपने ब्लेज़र के साथ में, वो रेडी होकर के स्मार्ट बन करके जा रहा है, बहुत खुश हो रहा है। पता नहीं क्यों बच्चों को ना अपने स्कूल ड्रेस को छोड़ के बाकी सारे ड्रेस बहुत पसंद आते हैं, और मुझे तो स्कूल ड्रेस बचपन में बहुत पसंद आते थे, बट बच्चों को पता नहीं क्यों, मतलब स्कूल में तो स्कूल ड्रेस ही अच्छे लगते थे, लेकिन हमारे आयु को ना कलर ड्रेस बहुत पसंद है। और सेम नेचर सैमू का भी था जब वो छोटी थी, तो मतलब दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। और मेरे आयु को ना थोड़ी सी परफ्यूम भी लगानी थी, वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी थोड़ा परफ्यूम लगा दो, तो मैंने कहा कि चलो पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लो, फिर परफ्यूम भी मैं लगा दूंगी तुम्हें, थोड़ा हल्का सा। क्या होता है ना कि हर बात के लिए बच्चों को मना करते करते परेशान, मतलब मेरा दिमाग परेशान हो जाता है, घर के काम, आयु के और मतलब सबको देखना करना, सब घर के सारे काम करना, और ऊपर से आयु को पढ़ाने का भी रहता है, उसको इतना प्यार से समझा समझा के पढ़ाना पड़ता है, मतलब ऐसे वैसे तो आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते। डांट दिया तो बस कहेगा क्या कि अभी लो मैं करता नहीं, मैं पढ़ता नहीं। तो उस पे मुझे और गुस्सा आ जाता है, तो मेरा मन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर, तो इसलिए मैं बड़े प्यार के साथ में उसके साथ बिहेवियर अपना रखती हूँ, ताकि गुस्सा कम करके कितनी भी शैतानी कर ले थोड़ा सा कंट्रोल में रहती हूँ। लेकिन वैसे मैं आयु को डांटने या मतलब मैं पीछे नहीं रहती, क्योंकि क्या होता है ना कि हम बच्चे को हर काम के लिए अगर फ्री छोड़ देना, तो बच्चे डिसिप्लिन में कभी नहीं आएंगे, और मेरे बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं और सिन्हा जी हम दोनों, सारी मस्तियाँ चलती है, बट डिसिप्लिन डिसिप्लिन होती है, वो होनी चाहिए गुस्सा बच्चों हो में। जाते हैं। तो मेरा आयु है पूजा कर रहा है, वो अभी उसको फूल भी चाहिए। अभी मैं फ्रिज में फूल रखती हूँ, क्योंकि बाहर में सूख जाते हैं, और फूल जो है मैं मार्केट से जो मंगवाती हूँ, घर से भी तोड़ती हूँ रोज़, और बाहर से भी थोड़े से मंगवा के थोड़े से रखती हूँ, तो पूजा वगैरह, रोज़ की पूजा करने के लिए। पहले फूल काटना निकाल लो कोई। रोज निकाल देते हो। कितने? दो निकाल देते हो। एक दीदी के लिए, एक मेरे लिए। और रहने देना, आज मेरी पूजा भी है। हाँ, एक एक ही निकालो। और एक दीदी के लिए रख दिया। तो हमारे आयु सिन्हा जी जो हैं हो गए हैं रेडी। एक रुमाल मैंने उनके बैग में रख दिया है, दीदी का रुमाल है, फिर भी उठा के अपने पैंट में डाल रहा है ये। मतलब ये स्कूल जाता है ना, 2-3 रुमाल साथ में लेकर के जाता है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी बच्चे आयु रेडी हो रहा है, शैमू भी रेडी हो रही है, हालांकि उसको 1 घंटे लेट जाना है, लेकिन फिर भी वो रेडी हो रही है, क्योंकि वो मतलब अभी बैठ के अपनी स्टडी वगैरह करेगी। तो बस यही सब चल रहा है। और आयु की तबीयत जैसा कि मैंने बताया था कि बीच में ख़राब हो गई थी, तो इसके मतलब 8 दिन के इसकी जो दवा है वो अभी शुरू ही हैं, तो बस वही दवा ये ले रहा है, अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है दवा इसकी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी मतलब अभी एग्ज़ाम का टाइम है ना, तो एकदम से लगता है कि बच्चों की तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। ये चीज़ बहुत परेशानी वाली है, लेकिन हम पेरेंट्स सोच सकते हैं, बच्चे नहीं सोचते हैं। इनको तो बस ऐसी मस्तीखोरी करनी है कि बीमार पड़ जाना है। मेरे आयु को बड़ी हँसी आ रही है। तो आयु ने झूठ-मूठ का देखिए हाथ को ऊपर करके कर रहा था, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसने खुद से शूज़ पहने हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हो गया है आयु रेडी, आयु निकल रहा है। मास्क वगैरह लगा लेता है, क्योंकि मतलब बाहर में जो थोड़ी बहुत भी हवा हो, या मॉर्निंग में क्या होता है हर जगह पे झाड़ू वगैरह पड़ते रहते हैं, रोड वगैरह पे लोग अपने घर को, तो अरुण को थोड़ा सा भी अगर धूल वगैरह लग गया ना, तो उसकी सर्दी शुरू हो जाती है। तो अभी पता नहीं क्यों थोड़ा सा आयु की बॉडी है कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रही है। खैर कोई बात नहीं है। चलिए फ्रेंड, आयु जा रहा है स्कूल, थोड़ी देर में शैमू भी निकल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।